मित्रों राम राम। मैं राजन पांडे आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द राजन पांडे शो में। मित्रों देखिए, जो मणिपुर में अभी जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और जो बड़ा ही मेरे लिए तो बहुत ही विभत्स और दर्दनाक मतलब जिसकी आप मानवीय उसमें तो आप कह लीजिए जैसे संवेदना खत्म हो चुकी होगी, ऐसा कुकृत्य कुछ लोगों द्वारा किया गया और जिसकी त्रासदी वो दोनों माता बहनें शायद है कि जीवन भर भुगतेंगी। और वह जो चोट देखिए साहब, शारीरिक चोट होती है, आदमी उससे कभी न कभी उबर जाता है, मगर जो चोट मन को लगे, आत्मा को लगे ना साहब, जन्मों लग जाते हैं। तो ऐसे माहौल में जब हमारी माताएं बहनें बेटियां असुरक्षित महसूस कर रही हों और कहीं न कहीं व्यथित महसूस कर रही हों, तब राजनीतिक दल कम से कम अभी फिलहाल अपनी ओछी राजनीति को बंद करके अगर वह इस समस्या के निराकरण के लिए प्रयास करें तो हम आम भारतीयों के लिए एक शायद है कि कुछ सुकून की बात होगी। परंतु जिस प्रकार से मैं मीडिया में देख रहा हूं आज थ्रू आउट द डे, और मतलब अभी भी दोषारोपण और एक दूसरे के ऊपर लांछन कि अगर मणिपुर की बात हो रही है तो बात पता नहीं कैसे पश्चिम बंगाल की भी आ रही है। वो और ख़ासतौर पे वो जो अभी हालिया पंचायत इलेक्शंस हुए वहाँ पर जो भी मतलब ऐसे ही कुकृत्य किए गए, मारपीट हुई, मर्डर हुए या रेप हुए, जिसका संज्ञान कोलकाता हाई कोर्ट ने लिया भी। और इसी के बीच में खबर आ रही है या कह लीजिए कि राजस्थान को भी बीच में लाया जा रहा है कि कैसे राजस्थान रेप के मामले में भारत में नंबर 1 पोजीशन पर है। तो थोड़ा सा मन को दुखी करने वाला है, क्योंकि देखिए अभी यह सही समय नहीं है कि हम आंकड़े और दूसरे फिगर्स लेकर आए कि आपके स्टेट में भले वो किसी भी दल का हो, आप वहाँ का अपना क्राइम रेट देखिए और हमारे यहाँ का क्राइम रेट देखिए। यह अभी उचित समय इसके लिए नहीं है। उचित समय जो है वह है कि कैसे हम इस जो जघन्य कुकृत्य हुआ है उसके दोषियों को उनके सरंजाम तक पहुंचाएं, कैसे उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएं और साथ ही हम अपनी बहन बेटियों माताओं का भविष्य किस प्रकार से हम सुरक्षित कर सकें। देखिए यह जो घटना हुई यह कहीं ना कहीं हमको उस दर्दनाक घटना जो कि निर्भया कांड से कुख्यात हुआ या एक समय था कि पूरे देश में जिसके लिए कह लीजिए कि संवेदनाएं उभर कर सामने आई थी, आज उस घटना की याद दिला रहा है। ऐसा ही जो आज देखिए अभी मैं कुछ वीडियोस देख रहा था जिसमें कि तथाकथित रूप से महिलाएं, मणिपुर की महिलाएं जब हमारे सैनिक बल किसी भी प्रकार का बचाव करने जाते हैं तो कैसे वे अपने कपड़े उतार कर उन हमारे सुरक्षा प्रहरियों के सामने आ जाती हैं, तो वे बेचारे हेल्पलेस हो जाते हैं और उनको वह जगह छोड़नी पड़ती है। तो ऐसे भी दृश्य देखने को मिल रहे हैं। फिर दूसरी तरफ ऐसे भी दृश्य वीडियोस देखने को मिले जिसमें कि तथाकथित तौर पर वो जो एक कुकी समुदाय है, नगा कुकी। अब देखिए क्या है कि ईस्टर्न इंडिया जो भारत में जो रेस्ट ऑफ द इंडिया है, भारत है, उसकी खबरें बहुत छन छन कर आती हैं या उस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया में आती नहीं है। जो भी आता है वो सोशल मीडिया पर ही आता है। तो देखा मैं कि एक व्यक्ति जिस तरह से दनादन गोलियां बरसाते चला जा रहा है और उसके पीछे 8-10 लोग बैठे हुए हैं और वे तालियां बजा रहे हैं।
तो एक क्वेश्चन मार्क के साथ वह वीडियो था कि इन नागा कुकियों अब उनको आतंकी बताया गया। स्वाभाविक है कि अगर जिस प्रकार के वो मॉडर्न हथियार चला रहा था व्यक्ति, तो वह हथियार आते कहाँ से हैं, कौन उनको फंड करता है? तो क्या यह कोई एक सुनियोजित साजिश है जो कि हमारे देश को अस्थिर करने के लिए रची गई? देखिए, आज भारत की जो छवि है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर, वह आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत मजबूत हुई है। बहुत आप कह लीजिए कि शायद है कि भारत ने कभी इससे पहले ऐसी मजबूत स्थिति ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर नहीं बनाई थी। तो एक कहीं ना कहीं कुछ साजिश की भी बू आती है कि जिस हमारे देश को किस प्रकार से बदनाम किया जा सके। तो अभी मैं देखिए, अब मैं ठहरा एक आम आदमी, अब मैं ये मीडिया हाउसेस से या नेताओं से मैं यह अगर मैं कहना भी चाहूँ तो शायद है कि मेरी आवाज़ उन तक पहुँचेगी नहीं कि किसी भी प्रकार से आप अभी से कोई भी कम से कम निर्णय पर मत पहुँचिए। आप हमारी जांच एजेंसी, हमारे सुरक्षा बल, इन सब पर विश्वास कीजिए। ये जैसा भी होगा अपनी ओर से दे विल डू देयर लेवल बेस्ट, एंड जो अगर यह साजिश है तो वह उसको नेस्तनाबूद करने में सक्षम भी हैं। फिर आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी दोनों ही इस कम से कम इस वीडियो के वायरल होने के बाद अभी जैसा सुनने में आ रहा है कि अमित शाह जी ने, हमारे गृह मंत्री जी, उन्होंने कमान अपने हाथ में ले ली है। और जिस प्रकार का उनकी कार्यशैली है उसको लेकर किसी भी आम भारतीय को तो कम से कम मन में कोई भी संदेह नहीं है। देखिए, आज मणिपुर अगर जैसे पिछले 2-2.5 महीनों से या 3 महीनों से काफ़ी अनस्टेबल है और दंगों से और जिस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं, किसी के लिए भी यह मतलब कह लीजिए कि बहुत ही दुखदाई है। ऐसी स्थिति साहब कश्मीर में हुई थी। हाँ जी, अभी आप लोगों ने अगर कश्मीर फाइल्स देखी होगी तो देखिए, अगर शायद है कि भारत ने उस घटना से सबक लिया होता, कुछ सीखा होता, तो शायद है कि यह जो दो हमारी माताएं बहनें जिनके साथ अभी इस प्रकार का दुष्कृत्य किया गया, ऐसे ही वो एक बहन याद आती है जिसको कि जीवित आरा से काट दिया गया था। और तो और पता नहीं कितने मासूम बेगुनाह, मतलब ठीक है, अब चलिए एक वर्ग विशेष था, मतलब हिंदू समाज था कि जिनको टारगेट किया गया, उनको मारा गया, उनको वहां से निकाला गया। तो क्या हम उस घटना से सबक नहीं ले सकते थे? ले सकते थे, परंतु हमारे लिए वह एक जैसे एक फिक्शन जैसा बना दिया गया। आज भी अगर आप दिल्ली में जाएं तो कश्मीरी शरणार्थी जो कश्मीरी पंडितों के नाम से जाने जाते हैं, अक्सर आप लोगों ने उनमें से कुछ चेहरे टीवी पर, चैनल्स पर देखे होंगे, जो कि आते हैं और एक तरह से अभी भी उनको एक आस है, उम्मीद है। हालांकि सरकार ने, मोदी सरकार ने उनके रिहैबिलिटेशन के लिए अपनी ओर से प्रयास भी किया है, उनके लिए वहाँ पर घर भी बनाया है, आवास योजना उनके लिए लाई है। और जो पहले की सरकारों में जो जिस प्रकार से गड़बड़ झाला था, उन सबको नेस्तनाबूद करते हुए बहुत से अच्छे रिफॉर्म्स भी लेकर आई है। परंतु अभी भी जो सबसे ज़्यादा जिस बात की प्रतीक्षा है वह है कि कब हमारे कश्मीरी पंडित भाई वापस से अपने सरजमी पर जाकर उसी प्रकार से सुरक्षित और प्रेम से रह सकेंगे, यह देखना बाकी है। अब देखिए साहब, मैं एक बात फिर से दोहराता हूं और शायद है कि ये मेरी बड़ी एक जेन्युइन अपील है, खासतौर पे मीडिया हाउसेस और जो हमारे टॉप ब्रास ऑफ लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, कि साहब राजनीतिक इस केस या ऐसे किसी भी केस में, चाहे वह अभी मणिपुर में हुआ या जोधपुर की वह बड़ी ही घृणित हत्याकांड हो,
या पश्चिम बंगाल का जो भी अभी पंचायत इलेक्शंस में जो भी हुआ, जिसको कांग्रेस ने भी विरोध किया था, वाम दलों ने भी विरोध किया था, तो इसको प्लीज इसका राजनीतिकरण ना करें। इसका देखिए, मैं ऐसा मेरा मानना है, व्यक्तिगत तौर पे मानना है, और भी जो मैं मीडिया में देखता हूं तो ऐसे बहुत से लोग हैं कि जो इसको एक सुनियोजित साजिश भारत के खिलाफ मान रहा है, और मैं ऐसा मानता हूं कि यह हो भी सकता है। क्योंकि देखिए, जिस प्रकार से मणिपुर एक हमारा पूर्वी भारत का एक बड़ा शांत, और ठीक है थोड़ा बहुत सब जगह चलता रहता है, कुछ ना कुछ उपद्रव मचा रहता है, मगर इस प्रकार से अशांत कभी नहीं था। यह आग लगी नहीं है, लगाई गई है, और इसके लिए एक बिल्कुल ही निष्पक्ष रूप से इसकी जड़ में जाकर कि एक्चुअली व्हाट द कॉज इज एंड व्हाई इट इज एट दिस लेवल, कि आज दो समुदाय आपस में इतना ज्यादा, आप कह लीजिए कि वैमनस्यता पाल लिए हैं एक दूसरे से, इसका क्या स्थायी समाधान हो सकता है। देखिए, हम आम आदमी सिर्फ अपील कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा प्लेटफॉर्म ये है मेरा, द राजन पांडे शो, तो इसके मार्फत मैं अपने जो टॉप ब्रास ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन तक, और साथ ही जो मीडिया हाउसेस हैं, जो बड़े ही, आप ऐसा कह लीजिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो हम जैसों की आवाज़ ऊंचे, मतलब जो कोर पॉलिटिशियंस हैं और दोस्त हु आर इन पावर्स, उन तक हमारी बात पहुंचा सकता है। मन दुखी होता है, आम आदमी का मन दुखी होता है, फिर वह किसी के साथ भी वह दुष्कृत्य हो रहा हो, चाहे वह फिर हिंदू समाज से हो, मुस्लिम समाज से हो, सिख से हो, ईसाई से हो, या अन्य किसी से भी। एक सबसे बड़ी विडंबना यह है कि चाहे वह किसी के साथ भी कुछ भी हो, सबसे पहले तो मीडिया को ही मैं बोलता हूं कि वह सबसे पहले उस जो पीड़ित है उसकी जात और धर्म पहले निकाल लेता है और उसी को हाईलाइट करता है। आज यहाँ पर जो दो मेरी बहन और माता के साथ हुआ, मैं नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर वे नगा कुकी हैं, या अगर वे मैतेई समुदाय से हैं, या अन्य किसी जाति जनजाति धर्म से हैं, वे मेरे लिए ह्यूमन बीइंग हैं। वे उतना ही इस पृथ्वी पर, अपने भूभाग पर उतनी स्वतंत्रता से और खुशी से जीवन जीने का अधिकार रखती हैं जितना कि मैं या मेरे साथ जितने भी फेलो इंडियन सिटीजन्स हैं। तो प्लीज इसको किसी एक समुदाय विशेष से मत देखा जाए। मैं मेरी एक पुनः से सबसे एक यही रिक्वेस्ट है, और साथ ही मैं पुनः, मतलब आज हकीकत में इससे पहले वाले वीडियो में भी कहा था, बताया भी था कि मन बहुत दुखी है, तो बहुत ज़्यादा बस मैं नहीं कहना चाहता, बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि साहब, ओछी राजनीति इस पर बंद हो, और जैसा कि एक अगेंस्ट इंडिया देयर इज ऑलवेज ए टूल किट विच प्रोपेगेट्स ऑल दिस सॉर्ट ऑफ, मतलब इसको क्या शब्द दूं मैं, मुझे तो यही नहीं समझ में आता है। तो सिर्फ एक ये घटना नहीं हुई है, और भी ऐसे वीडियोस भरे पड़े हैं जहां पर मैं, देखिए मैं फिर से बोलता हूं, मैं जाति धर्म नहीं देखूंगा। कुछ लोगों की लाशें जली हुई पड़ी हैं, उनके गांव घर जले हुए हैं, साथ ही जिस प्रकार में हमारी सुरक्षा बल का वहां पर उनको धकेला जा रहा है, धकेले से मतलब उनको उनके काम करने से रोका जा रहा है, यह सब निश्चित तौर पर इशारा करता है कि भारत देश के खिलाफ एक सुनियोजित साजिश को अंजाम दिया जा रहा है, और हमारी केंद्रीय जांच एजेंसी और सुरक्षा बल इनको नेस्तनाबूद करने के लिए बहुत सक्षम है। बस हम आम भारतवासी अपनी सरकार, अपनी जांच एजेंसियों के साथ खड़े हों, और किसी भी प्रकार की, इस प्रकार की जो भी वीडियोस या कुछ भी आ रही है, बिना जाने समझे सोचे उसको प्लीज वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम
सर्कुलेटिंग इट, मेरा अपनी ऐसा मानना है। और देखिए, बहुत से अभी मैं कुछ अब खैर मैं अपनी बेहतर होगा कि जो मैंने बातें कही शायद ही कि आप लोग मेरा मर्म समझ रहे होंगे। और हम आम भारतवासी, जिनमें मैं, आप, हम सब आते हैं, बहुत ही कॉमन सिटीजन्स हैं, बहुत ही कॉमन। बस एक दूसरे के साथ प्रेम, विश्वास और सौहार्द बनाए रखें, यही एक कामना है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।